कहाँ से आना हुआ आपका? यही बिलासपुर की हूँ सर। बिलासपुर के हैं। क्या नाम है जी? लेखनी जाधव। जी, किसके बच्चों के साथ आई हैं? अपने पति के साथ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नेता लोग वादा करते हैं वो तो पूरा होता नहीं है, तो अपन जनता को उनकी बातों पे विश्वास करके आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जो वादे करते हैं, मैं बताऊं क्या वादे करते हैं आपको? जानना चाहते हैं क्या वादे करते हैं? हाँ जी। और चुनाव के समय में क्या वादे करते हैं? मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा जी। तो वादे जरा सुनिए, क्या वादे हैं? आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। जनता को सब दिखता है, मिलता न फिर मौका है। जनता को सब दिखता है, मिलता न फिर मौका है। आप बहुत होशियार लोग हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अभय नारायण राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हर्षिता पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। राकेश जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत तिवारी जी जोगी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अरुण तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस से पहले थे, अब कहां हैं? जनता के साथ कांग्रेस में थे। अच्छा एक बात बताइए, जब दूर से चले जाते हैं तो साफ दिखता है, कभी कभी जब दूर चला जाता है आदमी थोड़ा तो साफ दिखने लगता है। काहे छोड़ के चले आए? साफ दिखने लग गया तो मैं कहा दूर चले चलो। पहले आंखें नहीं खुल रही थी। आंखें तो खुली थी। हाँ। मैं आंखें खोल रहा था भूपेश बघेल की, मैं आंखें खोल रहा था प्रियंका जी की, मैं आंखें खोल रहा था शैलजा जी की, मैं आंखें खोल रहा था मोहन मरकाम की, मैं आंखें बोल रहा था दीपक बेंच की। इनकी आंखें नहीं खुली तो मैं और कोई कह रहा था आपको टिकट नहीं मिला तो इसलिए आंखें खुल गई आपकी। ये पूरी कांग्रेस वाले लोग हैं। ना तो मैंने टिकट मांगी बिलासपुर से, ना मैंने टिकट मांगी बेलतरा से। मैं दोनों जब टिकट ही नहीं मांगा तो शिकायत किस बात की? तो फिर बागी काहे हो गए? साथ क्यों छोड़ दिया? चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का। और जिन्होंने रौंद डाला पैरों तले मासूम कलियों को, वही दावा कर रहे हैं आज चमन की रहनुमाई का। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। उसका नाम भूपेश बघेल था। वो झूठ बोल रहा था। अरुण जी बहुत नाराज हैं। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अरुण जी ये आपके लिए शेर है। बातचीत का सिलसिला कांग्रेस से शुरू होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ कहा है तो बैलेंस बराबर बनाने के लिए कांग्रेस उसको जवाब देगी। पहले कांग्रेस, फिर मैं इधर घूमता हूं। जी इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। देखिए 15 साल की सरकार थी रमन सिंह की, जिसको जनता ने खारिज किया 2018 में, और 5 साल की सरकार बनी। छत्तीसगढ़िया सरकार, किसान सरकार, कका की सरकार, राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में है, ये बताने का काम कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश को किया। राम वनगमन पथ के माध्यम से ये बताने का काम किया कि भगवान राम 10 साल यहाँ वनवास काटे थे, उनके एक एक जगह को हम चुनकर वहाँ भगवान हमारे भाचा राम की प्रतिमा लगा रहे हैं। मैं आया। किसी ने कहा, किसी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा 30% कक्का और आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। आप तो सर हिलाइए नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं। जब तक थे तब तक तो बोले नहीं, आप बोल रहे हैं, सर हिला रहे हैं। जी देखिए जो लोग अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, हजारों करोड़ का हिसाब देश की जनता को नहीं दे रहे हैं, वो कका के बारे में क्या बात करेंगे? कका तो छत्तीसगढ़ का है, कका तो किसानों का है, कका है तो भरोसा है।
और भरोसे की सरकार है। गोबर बेचने का काम, गौमूत्र बेचने का काम, गांधी जी के सपनों का ग्राम स्वराज अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में 9 साल की मोदी सरकार एक काम बता दे कि छत्तीसगढ़ के लिए एक काम किया है। एक काम बता दे। आराम से, धैर्य से, मैं आराम से, मैं जनता के पास ही हूं, जनता से ही पूछना है। एक मिनट, आराम से, आराम से, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, पक्का आऊंगा। थोड़ी औपचारिकताएं, ये जो हाथी के दांत हैं इनको जरूर दिखाना पड़ता है मुझे। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आगे बढ़ूंगा। जी हर्षिता जी। छत्तीसगढ़ राज्य को देने वाले भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़ के बारे में। और पहली बार यहाँ की जनता, जब से छत्तीसगढ़ बना है, पहली बार यहाँ की जनता मठे के धोखे में चूना पी गई है। बताएगी 3 तारीख मठे के धोखे में चूना पी रही है। चूना पी गई। गजब है भाई। मैं आया जी, जनाब आली। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, बिलासपुर को खोदापुर सरकार बना दिया गया। 15 साल में हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। कहाँ है कहाँ है भाई? एक आराम से, आराम से। छत्तीसगढ़ सरकार साहब, मैं अरे भाई, किसान पे करेंगे। किसान ही तो आजकल सबसे मजे में है। हर आदमी, कोई कह रहा 20 क्विंटल, कोई कह रहा 21 क्विंटल। आ रहा झूठ। हाँ जी, पहले नाम आपका? अनिल तावड़कर, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। आज वकील बहुत साहब है यहाँ पे, उधर भी खड़े बाबूजी, उधर भी खड़े वकील साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जी। मैं सर ये बताना चाह रहा हूँ कि 5 साल से भूपेश बघेल सरकार जो है सिर्फ घोटालेबाजों की सरकार बन के रह गई है। पीएससी घोटाला, शराब घोटाला, रेत माफियाओं का टोटल काम। अडानी करते हैं तो यहाँ पर अडानी के प्रोजेक्ट क्यों दे के रखे आप लोग? मना कर देते। राजस्थान में प्रोजेक्ट क्यों दे के रखे? मना कर देते। बिल्कुल ये बात। लिस्ट लंबी थी लेकिन इन्होंने कट शॉर्ट कर लिया। क्या नाम है बेटा? हाँ जी, सुयश मिश्रा। क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? M.Com। आगे आओ। कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना था, चुप रहना था। अरे बताओ, युवा आदमी चुप बोलना चाहता है। जी बाबूजी। हाँ जी। मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ, दिलीप पिनोदिया मेरा नाम है। कितने साल हो गए बिलासपुर में? मैं पैदा यही हुआ। पैदा यही हुए? पक्का पूरे बिलासपुर के हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ नेताओं से जो खड़े हुए आज हमारे मंच पे कि हमारे इस छत्तीसगढ़ में शराब कब बंद करेंगे, अब कब कैसी घोषणा बंद? पूछेंगे। शराब बहुत खतरनाक चीज और हमारे युवा यहाँ पूरे बिगड़ते हैं।